लगभग 6 साल का बच्चा जो कि नर्सरी क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है, एक दिन उसके स्कूल में उससे मात्र 2 साल सीनियर यानी कि 8 साल का बच्चा उसे डांट देता है। जिसके बाद 6 साल के बच्चे को गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपने घर जाता है और अपने पिता की पिस्तौल अपने बैग में छुपाकर रख लेता है। और कल होकर के वो 6 साल का बच्चा अपने बैग में पिस्तौल लेकर के जाता है, बंदूक लेकर के जाता है और अपने से 2 साल सीनियर 8 साल के बच्चे पर गोली चला देता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं और हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है। और बिहार के सुपौल की एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर सहसा आपको भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे कि हम कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक घटना बिहार के सुपौल जिले से सामने आई है। और पूरी घटना जानकर आपका दिमाग सन्न हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 6 साल के बच्चे को कैसी परवरिश दी जा रही थी कि वह बच्चे को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह किसी की जान लेने का कोशिश करता है। और आपको बताते चले कि दरअसल ये घटना बिहार के सुपौल की है और घटना की सूचना जब बच्चे के पिता को दी जाती है, तब मुकेश यादव स्कूल पहुंचते हैं, अपने बच्चे और पिस्तौल के साथ फरार हो जाते हैं और पुलिस अभी जांच कर रही है। पढ़ाई लिखाई का सबसे पहला मामला है कि मेरा ये भैगना है सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। ये जब स्कूल आया तो प्रार्थना होने के बाद अपने क्लास में गया। क्लास में जैसे ही गया तो मुकेश कुमार यादव बघला, जो कि बघला का निवासी है, उसका भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। इसके उसके बीच में इसका कहना है कि मेरे और उसके बीच में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो लड़का जो है अचानक जो है मेरे पजरा में पहले बंदूक मारने का प्रयास किया। उसके बाद हम जो ऐसे खींच लिए तो वही बंदूक जाके इस पे लगा। इस पे जैसे ही लगा तो वो बच्चा का जो है प्रिंसिपल जो है बंदूक को जब्त किया। उसके बाद उसके गार्जियन को बुलाया, इसको भी बुलाए कि आपके बच्चा को बंदूक लग गया है, आप आइए स्कूल पे। हम लोग भी दौड़ के गए तो उसका गार्जियन जैसे मुकेश कुमार यादव जैसे स्कूल पे आया, बाइक लगा के पहले जाके बंदूक को जो है टेबल पे जो बंदूक रखा हुआ था, बंदूक जाके झपटा। उसी झपटने के क्रम में दोनों चीज लेके भागना चाहा। तो ये क्या नाम है इसका, मैगजीन नाम है, मैगजीन ये उसके हाथ से छीन लिए। अब वो छीन के बंदूक को जो है बेटा समेत बाउंड्री तरफ के भाग गया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के सुपौल से आ रही है और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बिहार के सुपौल जिलों से एक बड़ी घटना और अजीब घटना सामने आई है, जहां नर्सरी के छात्र ने कक्षा 3 में पढ़ने वाले एक 8 वर्षीय छात्र पर गोली चला दी। यह चौंकाने वाली घटना उत्तर बिहार के लालपट्टी इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में हुई है और नर्सरी का यह छोटा सा छात्र अपने बैग में बंदूक छिपाकर स्कूल लाया था। इस स्थिति में स्कूल की सुरक्षा और हथियारों की पहुंच को लेकर अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अब जरा सोचिए कि स्कूल में जब हम भी पढ़ते थे तो बराबर जिसके साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, उसके साथ झगड़ा होना आम बात है, बहसबाजी होना आम बात है। लेकिन किसी के जान लेने की मानसिकता आखिर उस बच्चे में कैसे आई? और हमारा समाज और हमारे देश के भविष्य, यानी कि बच्चे जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, आखिर हमारे देश का भविष्य, अगली पीढ़ी कहाँ जा रही है? ये बड़ी गंभीरता वाली और सोचनीय विषय है। आखिर हमारे बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आपको बताते चले कि जैसे इस मामले की खबर मिली, वैसे ही लोग आक्रोश में फैल गए। गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और दोषियों के खिलाफ सजा की मांग करने लगे। गोली लगने के बाद घायल बच्चे के चाचा मोहम्मद अफरोज ने मीडिया को बताया कि गोली मारने वाला मुकेश यादव का बेटा है। उसने कक्षा में घुसकर मेरे भतीजे की छाती में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली सीने के बजाय हाथ में लग जाती है। और इस घटना के बाद मोहम्मद अफरोज ने कहा है कि मुकेश यादव बंदूक सहित और अपने बेटे को लेकर
फरार हो गया है। सुपौल के एसपी ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि गोली मारने वाला आरोपी छात्र उसी स्कूल में पढ़ता है और वह अपनी बैग में बंदूक रख कर लाया था। उसने दूसरे बच्चे को गोली मार दी। गोली लगने से घायल बच्चा अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एसपी ने आगे बताया कि आरोपी और उसके माता पिता की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसपी ने बताया कि लड़के और उसके माता के पिता के खिलाफ त्रिवेणीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस घटना के पीछे का मकसद जो है बताया गया कि दरअसल बच्चे को उसके सीनियर बच्चे ने डांट दिया था और एसपी ने कहा कि पुलिस गांव वालों और स्कूल के लोगों से इस विषय में पूछताछ कर रही है और मुकेश यादव पत्नी और बच्चे समेत फरार बताए जा रहे हैं। अब जरा यह सोचने की बात है कि आखिर ये बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, जो कि मात्र 6 साल की उम्र में। आप सोच सकते हैं नर्सरी, यानी नर्सरी जो होता है वो एक पहला पायदान होता है किसी भी स्कूल का। वहीं से बच्चा अपने शिक्षा की शुरुआत करता है और नर्सरी के बच्चे में इतनी गर्मी आखिर कहाँ से आ गई कि अपने से 2 साल 3 साल सीनियर बच्चा उसको डांट देता है। अब जरा सोचिए, आपको हम इस न्यूज़ से इतर एक बात बताने जा रहे हैं। हमें अपना बचपन याद आ रहा है कि हम लोग उस समय गलती, बचपन को तो छोड़ दीजिए, 15 से 16 साल की उम्र तक जब तक गांव में रहते थे और पढ़ाई कर रहे थे, उस समय अगर हम लोगों को गलती करते हुए अगर कोई गांव वाला भी अगर देख लेता था तो वो भी हाथ चला देता था, वो भी पिताजी को जा करके सूचना दे देता था कि आपका बेटा ये गलत कर रहा है। यहाँ तक कि लोग मार भी बैठते थे कि अरे तुम फलानमा का बेटा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहा है। और उस समय की बात और इस समय की बात जरा सोचकर बड़ी जो है हैरानी होती है कि आखिर हमारा समाज कहाँ चला जा रहा है। हम लोग विकसित देश की श्रेणी में अब पहुँचने वाले हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। आखिर हमारा देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है जब हमारे देश के होनहार भविष्य जो हैं वो ऐसे निकल रहे हैं जिनको थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। आखिर हमारा देश कहाँ चला जा रहा है। कभी सुनने में आता है कि 1 रुपया के कारण कंडक्टर को किसी ने गोली मार दी, कभी 25 पैसे के कारण भी सुनने को मिलता था। अब तो खैर 25 पैसा चलना ही बंद हो गया। यानी कि छोटी छोटी बात के लिए गोली मारना, किसी की जान लेना, ये मानसिकता कभी भी हमें भारत को विश्व गुरु बनने नहीं देगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप भी इसी समाज में रहते हैं और समाज में जब रहते हैं तो ये घटना, दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें, क्योंकि आज देखिए कि गलती मुकेश यादव के बेटे ने की, लेकिन आज उसका प्रतिफल मुकेश यादव, उनकी पत्नी एवं बच्चों को भी भोगना पड़ रहा है। क्या मुकेश यादव को अपने बेटे की गलती के कारण भागकर कहीं छिपकर रहना पड़ रहा है ताकि पुलिस की गिरफ्तारी से बच सके। वैसे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज न कल मुकेश यादव परिवार समेत पकड़े ही जाएंगे। लेकिन मुकेश यादव के साथ हुई इस घटना से पूरे समाज को सीख लेने की जरूरत है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।